सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टमाटर की खेती के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र कौन से है, यानी कि टमाटर की खेती में कौन से हमें बेस्ट खाद का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमारी खेती बहुत बढ़िया हो, प्रोडक्शन भी बढ़िया हो, फ्लावरिंग भी बढ़िया हो और किसी भी प्रकार के इन फ्यूचर हमारी खेती के लिए वो खाद हानिकारक भी सिद्ध ना हो। ठीक है किसान भाइयों, ताकि हम लॉन्ग टाइम के लिए खेती बड़ी आसानी से और बिना किसी ज़्यादा उर्वरकों के कर सके। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने किसान भाइयों को शेयर जरूर करना। तो सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों की फर्टिलाइजर का क्या रोल होता है। किसान भाइयों, फर्टिलाइजर से क्या होता है किसान भाइयों, हमारी मिट्टी में उपजाऊपन बना रहता है। जितना ज़्यादा फर्टिलाइज्ड हमारी ज़मीन होगी, मिट्टी होगी, उतनी ज़्यादा हमारी फसल जो होती है वो बढ़िया होती है। टमाटर की खेती होती है किसान भाई, उसके लिए तो आपको क्या करना है, जैसे कि टमाटर की खेती है उसके लिए सबसे पहला जो बेस्ट फर्टिलाइज़र है किसान भाई जिसका आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं वो है किसान भाइयों हमारा गोबर खाद। ठीक है, जो कि गाय भैंस पशुओं का हमारा वेस्ट होता है उसका जो बायो कंपोस्ट बनता है किसान भैया के हिसाब से, जो बहुत सड़ा हुआ गोबर होता है उसकी जो खाद बनती है बहुत ही ज़्यादा उपजाऊपन होती है, जिनका आप टमाटर की खेती में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। उसका प्रयोग आप जब खेत तैयार करते हैं तभी उसका प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा उसका बाद में भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि हमारे टमाटर की खेती में एक बैलेंस हमारा खाद का जो उर्वरक या फर्टिलाइजर का होता है वो बना रहता है और हमारी खेती बढ़िया होती है और किसी भी प्रकार का हानिकारक नहीं होती है, ताकि हमारा इन फ्यूचर कोई भी उससे कोई नुकसान पहुंचे। ठीक है, तो पहले नंबर पर आ गई हमारी गोबर खाद, उसका प्रयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा करें किसान भाइयों। तो जैसा कि किसान भाइयों आप देख रहे हैं वीडियो में कि किस प्रकार की टोमेटो हमारी फार्मिंग हुई है, फल का साइज़ है प्रॉपर बन चुका है और पकने भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस प्रकार की प्रॉपर खेती के लिए आपको इन्हीं बातों का विशेष ध्यान रखना, और टोमेटो की खेती के लिए छोटे छोटे टिप्स आपको हमेशा मैं देता रहता हूँ, इसी प्रकार वीडियो शेयर जरूर करना। तो दूसरे नंबर पर आती है हमारी खाद किसान भाइयों 12-32-16। नाम आप सभी ने सुना होगा किसान भाई, और बहुत से किसान भाई यूरिया के साथ मिक्स करके 12-32-16 का प्रयोग करते हैं, लेकिन यूरिया का बहुत कम प्रयोग करें। मेरा मानना तो यूरिया का प्रयोग करें ही मत, वो कि हमारे फर्टिलाइज्ड ज़मीन होती है उसको भी वो जीरो कर रही है। ठीक है, किसी भी प्रकार की यूरिया खाद का तो आप कभी भी प्रयोग ना करें, इससे बढ़िया आप किसी और खाद का प्रयोग कर सकते हैं। 12-32-16 को आप, या जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे जड़ों पे भी आप फेंक सकते हैं, जिससे कि वो जैसे बारिश का पानी पड़ेगा या आप खुद पानी ड्रिंच करोगे तो वो उसमें असर दिखने को आपको मिलेगा। और 12-32-16 से क्या होता है कि आपके टमाटर के पौधे की ग्रोथ बढ़िया होती है, फलों का साइज़ बनता है, फ्लावरिंग नहीं गिरती है आपकी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लगती है, और एक फर्टिलाइज़र जो चाहिए होता है टमाटर की खेती के लिए वो बढ़िया मिल पाता है। और इसी प्रकार का साइज़ है वो धीरे धीरे आपका तभी बढ़ेगा जब आप टमाटर की खेती में इन फर्टिलाइज़र का प्रयोग करोगे। ठीक है किसान भाइयों, जैसा कि मैं आप सभी किसान भाइयों को बता रहा हूँ जो टमाटर हमारे लगे हुए हैं ऐसे आपके लगेंगे अगर आप इन नॉर्मल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं। 12-32-16 का प्रयोग बहुत बढ़िया करें। और बहुत से किसान भाई एक गलती करते हैं कि 12-32-16 के साथ यूरिया का भी प्रयोग करते हैं। यूरिया से क्या होता है किसान भाइयों की एक टाइम पर तो हमारी खेती बढ़िया होती है, बढ़िया रिजल्ट उसके भी देखने को मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है इन फ्यूचर खेती करने के लिए और प्रेजेंट में भी हमारी खेती के लिए। वो क्या होता है कि उपजाऊपन को हमारी मिट्टी में होती है उसको जीरो कर देती है और हमारे किसी भी प्रकार का असर पौधे का नहीं रहता है, ना ही हमारे पौधे नीचे से ऊपर को किसी भी प्रकार का खाद को अवशोषण कर पाते हैं। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उससे हमारी खेती ज़्यादा से ज़्यादा जहरीली बनेगी। और तीसरे नंबर पर आपको जो खाद बता रहा हूँ किसान भाइयों वो है बोरोन। बोरोन का आपने नाम सुना होगा, बोरोन खाद का प्रयोग किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा कि टोमेटो खेती में हमारे फलों का साइज़ बने, फल फूल बढ़िया हो। क्योंकि बोरोन खाद का प्रयोग से क्या होता है कि एक तो पौधे बढ़िया बनते हैं, जड़ों में हमारी बढ़िया विकसित होती है, जिससे कि हमारी फ्लावरिंग बड़ी होती है और फ्लावरिंग गिरना भी रुक जाती है। ये आप विशेष बात ध्यान रखें कि बोरोन खाद से विशेष ये होता है कि फूल जड़ना भी, फूल हमारा मतलब एक हिसाब से पक्का बन जाता है, मतलब वो गिरने वाला नहीं होता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें किसान भाइयों। और किसी प्रकार का खरपतवार आपकी खेती में नहीं होना चाहिए, वरना जो भी आप खाद फर्टिलाइजर का प्रयोग करोगे तो चूसक जो ये खरपतवार अवांछित घास होता है यही उसका असर ले लेता। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें किसान भाइयों अगर आप बढ़िया रूप से टमाटो खेती करना चाहते हैं। तो किसान भाई जो मैंने आपको बातें बताई उन बातों का विशेष ध्यान रखें अगर आप बढ़िया रूप से खेती करना चाहते हो। 3 खाद बताई, गोबर खाद हमारी, दूसरे नंबर पर 12-32-16, तीसरे नंबर पर हमारी बोरोन। इन तीनों का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नियमित रूप से गोबर खाद का प्रयोग करते रहते हैं शुरू से, जब आप खेत तैयार करते हैं तब भी, या नई फसल लगाते हैं तब भी आप अच्छे से एक भारी मात्रा में गोबर खाद का खेत में विखंडन करते हैं या वो खेत में डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी खेती में उपजाऊपन बना रहता है। गोबर खाद से क्या होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप उस खेत में उपजाऊपन बना रहता है। बाकी क्या होता है और खाद, और कभी भी यूरिया खाद मिक्स करके मत यूज़ करें, अगर करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। लेकिन यूरिया खाद से क्या होता है कि हमारे खेत का उपजाऊपन जीरो हो जाता है और इन फ्यूचर अगर आप खेती करना चाहते हैं तो आपकी मिट्टी जहर बन जाएगी। ठीक है, तो इन बातों का रखिए विशेष
विशेष ध्यान किसान भाइयों, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसी खाद का प्रयोग करें, जैसे गोबर खाद होगी या हमारी 12-32-16 होगी या बोरोन होगी, या आप जैसे किसान भाइयों को आपको सिंपली बताना चाहता हूँ कि आप विशेष ध्यान रखना कि जिन किसान भाइयों के आसपास पेड़ पौधे हैं, पौधों के नीचे की मिट्टी को भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पत्ते होते हैं पेड़ों के, वो सड़ के बहुत ज़्यादा कंपोस्ट तैयार करते हैं। या आपके घर में कोई भी सब्जी के छिलके बच जाते हैं, उनको आप एक जगह ढेर पे रखिए, जिससे वो सड़कर एक कंपोस्ट तैयार करते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होता है और किसी भी प्रकार के रासायनिक नहीं होता। जैसे कि सब्जी के छिलके बचाते हैं या सड़ी हुई सब्जी होती है, उनको एक ढेर पे रखें, जैसे ही वो सड़ेंगे तो उनका एक कंपोस्ट तैयार होगा। ठीक है, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो ये फर्टिलाइजर होते हैं नॉर्मल हम घर में भी अपने तैयार कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार के ऐसे महंगे महंगे रासायनिक उर्वरकों के लेने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि खेती के लिए विशेष बातें ध्यान रखें। तो किसान भाइयों, अगर आप बढ़िया टमाटर की खेती करना चाहते हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि रासायनिक खादों का कम से कम प्रयोग करें, गोबर खाद का आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। उससे क्या होता है कि आपकी खेती में किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचती है। 12-32-16 भी उतनी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालती आपकी खेती पे। ठीक है, तो इन बातों का रखें विशेष ध्यान। और टमाटर की खेती के लिए बेस्ट होता है कि जल निकासी की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। बहुत से किसान भाई बरसात में या सर्दियों में टमाटर लगाते हैं तो बोलते हैं कि हमारे पौधे में क्या होता है कि पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 5-5, 6-6 फीट हाइट हो गई है, ना फल पड़ा ना फूल लग रहे हैं, फूल पड़ रहे हैं लेकिन गिर रहे हैं। तो किसान भाई जल निकासी की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि खेत में क्या होता है कि बारिशें होती है अब रुक रुक के, तो जो रुकने के बाद बारिश होती है वो पानी क्या होता है, वो गैसेज के साथ आता है, वो प्योर नहीं होता, वो हानिकारक होता है हमारी खेती के लिए। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। आपके लिए बड़ी से बड़ी टमाटर की खेती से रिलेटेड मैं जानकारी हमेशा लेकर आता रहता हूं, और टाइम टू टाइम टमाटर खेती में बढ़िया बढ़िया स्प्रे करते रहें आप, जिनका की रिजल्ट आपको देखने को मिले और आपकी हमारी खेती में हानिकारक ना हो, तो भी हमारी खेती बड़ी होती है। तो किसान भाई मिलते हैं किसी नई वीडियो में, वीडियो को शेयर जरूर करना, इसी प्रकार की खेती आपकी भी हो जाएगी, लेकिन विशेष बातों का ध्यान रखें।